औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जो वीडियो में लेके आ रहा हूँ उसको ख़ास तौर पर आपके बच्चों के बारे में है। देखिए, दुनिया में एक ऐसी नापसंदीदा लादीन कौम बस रही है जो दुनिया में इंसानियत को तेज़ी से ख़त्म करना चाहती है। अब उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद फ़ैसला किया है कि हम जैसे लोग जो 50-60 साल या उससे ज़्यादा हैं, ये तो अपनी तबीयी मौत जल्द मर जाएंगे, क्यों ना इनके बच्चों को यंग जनरेशन उनको बीमार किया जाए, जो ख़तरनाक बीमारियां लगाई जाएं, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज ना हो सके, तो वो इस चीज़ को फैला रहे हैं। कई तरीके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे गुस्ताख हो रहे हैं, बदतमीज़ हो रहे हैं, एग्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है, जवानी ज़्यादा आ रही है लेकिन अंदर कुछ नहीं है। बहरहाल मैं एक वाक़या सुनाता हूँ तो आप हैरान रह जाएंगे कि पढ़े लिखे लोग भी जो है वो भी शामिल हैं। मेरी बेटी जब हाउस जॉब कर रही थी तो मैं उसको लेने के लिए गया तो वो थोड़ी सारी ना हंसने खेलने की बजाय संजीदा थी। मैंने पूछा क्या बात है? कहती है प्रोफेसर साहब ने एक मेडिसिन मुझे प्रेस्क्राइब की है कि अब भेजी है कि इसको अपनी प्रेग्नेंट जो फीमेल्स आएँ उनको ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें। तो मैंने पूछा कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं? कहती आप डॉक्टर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि इसको आप पढ़ लें और ये सबको लिख के दें। कहती मैंने कुछ टाइम मिला तो मैंने पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जब आपका बच्चा पैदा होगा तो सेब की तरह सुर्ख, गोरा, चिट्टा, सफ़ेद होगा। तो उसकी जब मैंने इनके इंटीग्रेंट्स है, उसके अज्जाए उसमें जो शामिल हैं वो मैंने पढ़े तो वो इंतहाई ख़तरनाक थे। यानी कि बच्चा तो वाकई बहुत खूबसूरत पैदा होगा, पैदा होते ही लाल सुर्ख रंग, सफ़ेद, गोरा, चिट्टा, सेब की तरह होगा, लेकिन चंद दिनों के बाद या 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो उसका रंग सांवला होना शुरू हो जाएगा, पतला होना शुरू हो जाएगा। तो जो चूँकि हमारे यहाँ कल्चर है कि भाई और कुछ नहीं तो इतना ही कह दो कि ये नज़र लग गई है, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, नज़र लग गई है। हालांकि उसे नज़र नहीं लगी। वो जो दवाई बेटी बता रही थी, ये दवाई जब वो प्रेग्नेंट औरत लेगी तो उसके अंदर जो बच्चा है वो बच्चा कैंसरियस बच्चा पैदा होगा, पैदाइशी उसको कैंसर होगा। तो वो मैंने दवाई नहीं लिखना चाहती तो प्रोफेसर साहब मेरा तबादला कहीं और कर देंगे। मैंने कहा तुम्हारे क्या सोचा है? कहती कर दें, लेकिन मैं ये इंसानियत यानी मौत का खेल के मैं हिस्सेदार नहीं बनूँगी। तो मैंने नेक्स्ट डे पूछा क्या बात है? कहते प्रोफेसर साहब नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि आपने दवाई नहीं प्रेस्क्राइब की। मेरा जर्मनी का दौरा, कंपनी जो कंपनी मेडिसिन बनाती है, उन्होंने कहा है कि आप ये दवाई प्रेस्क्राइब करें, हम आपको जर्मनी का दौरा कराएंगे। कहते मेरा जर्मनी का दौरा जो है वो ख़तरे में है, आप मेडिसिन नहीं लिख के दे रही। तो मैंने कहती साफ़ कहा, बड़ी बोल्ड है मेरी बेटी डॉक्टर। उसने कहा जी मैं नहीं लिखूँगी, ये देखें इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, बच्चे मारने हैं, हम क्या रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने कातिल की हैसियत से पेश हों। तो डॉक्टर साहब समझ गए। कहती मैं ख़ुद भी और अपनी जो बाकी कोलीग्स हैं उनको भी मना करूँगी। अल्लाह का शुक्र है यहाँ मीडिया के हवाले से और भी कई हवाला जात से मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ। मैंने प्रोफेसर साहब जाके बात की, उनको समझाया कि ऐसे कामों के लिए मजबूर ना करें, वरना मैं अपने कॉलम में राइट अप में ये सारी चीज़ डिस्क्लोज़ करूँगा और आपका नाम भी लिखूँगा। तो फिर वो बाज़ आ गए, मुझे नहीं पता वो जर्मनी गए हैं कि नहीं गए। बहरहाल ये इस किस्म की साजिशें हो रही हैं
تو اس کی آسان سی ریمیڈی یہ ہے کہ پریگننسی کے لیے کوئی خاص میڈیسن نہیں ہوتی، سوائے اس کے احتیاط، سادی اچھی خوراک، تازی خوراک، پھل اور موومنٹ، چلتے پھرتے رہیں، اور اس سے بچہ جو ہے وہ کمفرٹیبل رہتا ہے اور آسانی سے زچگی ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی بچی جو ہے عورت پریگننٹ ہو تو وہ ایک تسبیح کیا کرے، یا مبدی یا اللہ، یا مبدی یا اللہ، یا مبدی یا اللہ، یہ ایک تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ کیا کرے، آخر میں آمین۔ ویسے ہی سب کچھ اچھا ہوگا۔ خوبصورتی، بدصورتی، اپاہج ہونا، ڈسیبل ہونا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ کام بالکل خیر خیریت سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، جو مرضی کریں، لیکن دوسروں کو ضرور بتائیں تاکہ سب کا بھلا ہو۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے لیے اچھی اچھی باتیں ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ سیر پہلے ویسے کیا کرتا تھا، آپ سیر کے دوران آپ کے لیے اچھی اچھی باتیں لے کے آتا ہوں۔ لو جی، آج کی ویڈیو ختم ہو گئی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی، یا شاید ابھی ایک اور ویڈیو بنا لوں تو ٹرن بائی ٹرن آپ کو اپلوڈ کرتا رہوں گا، آپ کو ملتی رہے گی۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔